इस मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में जब आपने ये जाना कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी इंश्योरर से परचेज कर रखा है और बीच में आप तुड़वाते हैं तो भारी भरकम नुकसान जो झेलते आ रहे थे, अब वो बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। आप में से 6000 लोगों ने एक साथ कहा यस, ऐसा रेगुलेशन आना चाहिए। सर, मैं भी आपके साथ हूँ। आप ऐसे ही मुझे समर्थन करते रहिए। मैं आपकी बातों को पुरजोर तरीके से भारत के रेगुलेटर्स, चाहे वो सेबी हो, चाहे IRDA हो, RBI हो, रेरा हो, पहुंचाता रहूंगा। एक बार फिर से हाजिर हूं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, और वो है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। जानेंगे क्या है सेबी का अपकमिंग गाइडलाइन आपके पैसों को सुरक्षित रखने के लिए। हर कोई शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में अपने बचत के पैसों को डबल ट्रिपल जल्दी करने के वजह से आता है। और अब जबकि आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होता है और हर एक ब्रोकर्स का एक ऐप ऑलरेडी एक क्लिक दूर होता है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के किसी सब टर्मिनल का हो, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों के किसी सब टर्मिनल का हो। आपको एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, IIFL, अप स्टॉक, ग्रो स्टॉक डाउनलोड करिए और तुरंत हो जाता है। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग आते हैं कि डबल ट्रिपल हो जाए पैसा, मगर होता उल्टा है। 80 से 85% लोग वहाँ अपना सारा रकम नुकसान कर बैठते हैं सर। और 90% लोग साल भर में ही थक हार के छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ऐसा भी तो है कि कुछ लोग वहाँ से माला माल भी होते हैं। तो कौन होते हैं कंगाल और कौन हो जाते हैं माला माल, जानते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अपने एनेक्सर 6 में हर एक इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी से बचाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। गाइडलाइंस मैंने भी सेबी के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। आप भी इसे डाउनलोड करके केयरफुली पढ़िए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज देखते हैं। बिफोर यू बिगिन टू ट्रेड, सर, आप जब भी कोई स्टॉक परचेज करते हैं तो कोई ना कोई इंसान वो स्टॉक सेल कर रहा है, तभी आप परचेज कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक बेचने वाला इंसान कहाँ है? वो एक जगह है, रेगुलेटर भी एक जगह है, और आपका ब्रोकर या सब ब्रोकर ये भी एक जगह है, जिसे अंग्रेजी में एंटिटी कहते हैं। मतलब आपका सब ब्रोकर, उसके ऊपर ब्रोकर, उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज, और फिर गाइडलाइन देने वाला सेबी। तो आपको ये देखना होता है कि आप जिस सब ब्रोकर या ब्रोकर के साथ काम करने जा रहे हैं सर, वो लेजिट है कि नहीं। सेबी सबसे पहले आपको यही कहता है कि आप इंश्योर कर लीजिए कि वो ब्रोकर, जिसे इंटरमीडिएरीज भी कहते हैं, वो ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल है कि नहीं। आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके सबसे पहले वो चेक करिए। और स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जाना चाहते तो आप www.sebi.gov.in पे भी जाइए और उस ब्रोकर या सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर सबसे पहले चेक करिए सर। उसके बाद अपना KYC कंप्लीटली तरीके से फुलफिल करिए एंड इंश्योर दैट यू हैव रीड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। आपका क्या राइट है, आपका क्या ऑब्लिगेशन है, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या है, पॉलिसी और प्रोसीजर क्या है उसे स्टॉक ब्रोकर का, वो आप बड़े ध्यान से पहले पढ़िए। तो बिफोर शुरुआत करने से पहले की ये बातें हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण बात ये है। अब अगली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो सब ब्रोकर या ब्रोकर ही जिसका ऐप आपने डाउनलोड किया, जिस ऐप के जरिए आप काम कर रहे हैं, वो ब्रोकर या सब ब्रोकर ही एब्सकॉन्डिंग हो जाए, गायब हो जाए, उस कंडीशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पहले से डिफाइंड होता है। ये आप सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए लिखा हुआ है उसको पढ़िए सर। ये सेबी कहता है। रूल नंबर 16 और 17 में इस बात का विवरण है। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रेड मेंबरशिप, इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर सरेंडर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं या सब ब्रोकर के साथ, वो खुद ही सरेंडर करने जाता है कि मैं अब आगे काम नहीं करूंगा, या फिर कोई धोखाधड़ी वो करता है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज वाले ही उसको एक्सपेल कर देते हैं। कुछ भी हो, तो इस कंडीशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? अमूमन होता यह है कि स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि आपका जो शेयर रिलीज करता है वो स्टॉक एक्सचेंज करता है, ब्रोकर नहीं या फिर सब ब्रोकर नहीं। तो स्टॉक एक्सचेंज जैसे केस में एक पब्लिक नोटिस जारी करता है और उन तमाम इन्वेस्टर से जिन्होंने कि उनके ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस किया है सब ब्रोकर का, जो एक्सपेल्ड हो गए हैं या फिर एब्सकॉन्डिंग हो गए हैं, तो उनसे एक इनविटेशन जारी करता है कि आपका कोई क्लेम है तो आ जाइए, आपके लिए ये रूट है, इस रूट से आपको रिलीज किया जाएगा। नंबर 1।
और सेम टाइम आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपका ब्रोकर अगर इस तरह से कभी कभी ब्रोकर इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो इस केस में कितना रकम रिकवर किया जा सकता है ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है। वंस मोर, जो आपका 17 नंबर पॉइंट है इसको तो एकदम ध्यान से देखना है आपको सर, कि अगर मेरा सब ब्रोकर इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, बैंकरप्ट का मतलब होता है कंगाल, तो दिवालिया हो गया या कंगाल हो गया, तो मैंने जो शेयर्स के ट्रांजैक्शंस रनिंग अकाउंट में पड़े हैं, मेरा चाहे कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा फंसा हुआ है, तो कितना तक रकम मुझे देगा स्टॉक एक्सचेंज या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से कितना मुझे मिलेगा, वो उसमें डिक्लेयर रहता है, उसको जरूर ध्यान से पढ़िए सर। बस इसी चीज़ों की चर्चा आज करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। सेबी की चीज़ों को ध्यान से देख के आप निवेश करिए, आपके साथ धोखाधड़ी कम से कम होगी और आप कमा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।